अलग तरह की फिल्म है। जैसा कि नाम से ही आपको लगेगा पिंडदान, पिंडदान का सही मायने क्या होता है ये फिल्म आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ज़माने के बाद एक बहुत ही आर्टिस्टिक फिल्म देखी, एक ऐसी फिल्म देखी जो डायरेक्टर की फिल्म है और इसके तमाम आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिव्यांश पंडित को हृदय से बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। गाना एक बहुत खूबसूरत गाना, एक ही गाना इस पिक्चर में और इस फिल्म की कहानी के साथ गाना है। बड़ा मोटिवेशनल गाना है जो उस किरदार को इंस्पायर करता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अपने मिशन को हासिल करने के लिए। धनतेरस के ओकेजन पे सब अपना फैमिली टाइम छोड़कर आए, हमारे शॉर्ट फिल्म को सराहा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अब्बास सर थे, मस्तान सर थे, हमारे सिंगर शान सर थे, लिरिसिस्ट समीर सर, एवरीवन वाज हियर। बहुत अच्छा लगा। ये हमारा दिल का टुकड़ा है जिसको हमने 6 दिन में बहुत सारी मेहनत करके नींदें भूल के रात और दिन एक करके हमने बड़े प्यार से बनाई है। बट जो हमें राउंड ऑफ अप्लॉज मिला है एट द एंड, वो बस उससे पूरा दिल खुश हो गया। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मैं एक पुलिस वाला हूँ। इस पुलिस वाले के साथ बचपन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जो एक्चुअली अगर आप देखें तो ना ही इंडिया में बट एक्चुअली पूरी दुनिया में हर दूसरे तीसरे घर में ये एक होता है कि एक सोशल कॉज है ये, कि एक होता है कि किसी फैमिली मेम्बर वाले ने कुछ तरीके का शोषण बोलेंगे या पता नहीं एक्सप्लॉइट कर दिया कोई तरीके से, और अगर वो उस टाइम पे एड्रेस ना किया जाए तो जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उससे, या औरत बड़ी हो जाती है तो उस पर क्या असर हो सकता है, वो किस तरह का एक इमोशनल बैगेज लेके चल रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, थोड़ा सोशली ऑकवर्ड हो जाएगा। तो उन चीज़ों का हमने दिखाया है कि पिंडदान करो ताकि आप आगे बढ़ें लाइफ में। फेस योर फियर्स, फेस व्हाट हैज़ हैपेंड। और जो लोग सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जो दब जाते हैं वो दबो नहीं। ये चीज़ें बाहर आना ज़रूरी है। ऐसे प्रेडेटर्स, ऐसे शख्स एक्सपोज होना ज़रूरी है। तो बस ये है। जब कहानी आपकी आई तब क्या माइंड में आया, क्या रीज़न था आपका? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि यूनिफॉर्म की बात थी। एक पुलिस वाला बनने का चांस मिला। यूनिफॉर्म से बड़ा प्यार है, वो आर्मी ऑफिसर हो, पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट सेवा का हो, एक यूनिफॉर्म पहनने का मज़ा अलग है अनडाउटेडली। और दिव्यांश हमेशा सोशल कॉजेज़ पे पिक्चर बनाता है। सो हिज स्टोरीज़ आर नॉट जस्ट अ स्टोरी, मतलब वो एक फिक्शनल हैं श्योर, बट कहीं ना कहीं वो एक आपको कुछ छू जाएगी, जो रिलेट कर जाएगी, जो या 10 लोग बोलेंगे यार ऐसा होता तो है, यू नो। तो आई रियली वांटेड टू कोलैबोरेट विद हिम ओवर दिस। तो जब मैंने स्टोरी सुनी, जब मैंने देखा कि पूरी पिक्चर में स्टार्ट से लेकर एंड तक कितना डेप्थ है इस कैरेक्टर में, कि ये कैरेक्टर कितना इमोशन दिखा सकता है, गुस्सा है, रो रहा है, 8 साल का बच्चा बन जाता है अपनी बहन के सामने जो उससे छोटी है, पर वो छोटी बहन उसकी स्ट्रेंथ है, वो बोलती है तू जा, तू हासिल कर, तू कर। तो ये सारी चीज़ें मुझे गूज़बम्स दे गई लिटरली। वो एक आधे पौने घंटे का कुछ नरेशन था एंड आई वाज ऑलरेडी सोल्ड। 6 दिन में फिल्म कंप्लीट हो गई है, जी। लगा था आपको हो जाएगी? सर उम्मीद रखे थे कि 4 दिन में हो जाए, बट ये पेपर पे था कि 4 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। और दिव्यांश की स्पीड है अच्छी, बट क्या होता है जैसा आपने देखा होगा, जब आप एक शॉट को आप इतना विजुअली ट्रीटमेंट देते हैं, विजुअल ट्रीटमेंट देते हैं, उसको इतना अच्छा बनाते हैं, तो टाइम लगता है कि यू नो बिरयानी जो कहते हैं ना आधे घंटे में नहीं बनती, तो इट टेक्स टाइम, यू नो। अब बिरयानी का फिर टेस्ट आता है। वैसे ही हमारी फिल्म जिस तरह की तालियां मिली हमें, जो अपलॉज मिला है, जो तारीफ़ें हुई हैं, आई थिंक 6 दिन तो 8 दिन भी होते तो शायद और ही बेटर होती है। आई डोंट नो। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो? जी, उन्होंने अनाउंस किया जैसे आई एम ऑन बोर्ड फॉर द नेक्स्ट मूवी पलटवार, जिसमें एक सेकंड लीड आई कैन से मीठी रोल है, साथ में है लीड के। सो आई एम टेकिंग अ स्टेप स्लोली, यू नो। एक ग्राफ बना रहा हूँ। चाइल्ड एक्टर था, ठीक है, बड़े हो गए, अब शॉर्ट फिल्म से शुरू किया है, कुछ गाने कर रहा हूँ, स्लोली ग्राफ बढ़ा रहे। तो देखिए इंशाल्लाह। ये फिल्म यूट्यूब पे है, आप प्लीज़ इसको देखिए, अपने फैमिली वालों के साथ देखिए। इट इज़ सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल विद रिस्पेक्ट टू अ सोशल कॉज एंड बस हमें थोड़ा सा एक लाइक, कमेंट छोड़ जाइए, दिखाइए आपने किस तरह से सराहा है पिक्चर को। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आइए मैम। और दिव्यांश
एक दूसरे को 2016 से जानते हैं एंड तब से हम लोग एक दूसरे के साथ काम करना चाह रहे हैं बट काम नहीं हो पा रहा है सबका। बट ये फिल्म के ज़रिए अगर हम लोग साथ में आए हैं, साथ में काम किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज विभूति का कैरेक्टर छोटा कैरेक्टर है बट काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर है। विभूति वो सपोर्ट है शिव के लिए जो शायद उसको मोटिवेट करता है टूवर्ड्स गोइंग टू द मामा एंड यू नो वो जो उसने वादा किया था अपने 8 साल के सेल्फ को एंड उसको पूरा करने के लिए। तो यस, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। लगा ना वो प्रेग्नेंट का दिखाई आपको ना, प्रेग्नेंट क्या, क्यों ये प्रेग्नेंट हो, क्या है कुछ कहानी पूछा पता कि नहीं बताया था ना शुरू में कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। आई थिंक जब प्रेगनेंसी के राइट आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो इसलिए अभी मैं अपने भाई के साथ हूँ। उसमें बताया था शुरू में कि कोविड के दौरान मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। चाहिए दिव्यांश वाले का कुछ 6 दिन से कंप्लीट कर दिए, बहुत फास्ट काम करवाया है कि आप स्टार्ट टू एंड तक आप। पर पता है ये फास्ट काम नहीं है, शॉर्ट फिल्म्स और भी छोटे और भी कम दिनों में बन जाती है बट इसको इतना लैविश और अच्छे से किया है, इसके लिए 6-7 दिन लगे एंड हैट्स ऑफ टू दिव्यांश। इसके अलावा और कुछ कर रहे, क्या कर रहे इसके अलावा? आई एम डूइंग वन वेब सीरीज, वी टॉक अबाउट दैट। थैंक यू। आप जब आपका फिल्म आई, कहानी आई आपका, क्या माइंड में आया, क्या कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में? हाल ही में मेरी फिल्म शॉर्ट फिल्म पिंडदान अभी यूट्यूब पे रिलीज़ हुई है। आज उसका शो हुआ सिनेपोलिस में। शान जी थे, अब्बास मस्तान जी थे, समीर जी थे। और फिल्म कैसे बनी है ये सचमुच मैं कहूँगा कि आपको उसका अनुभव करना चाहिए। ये फिल्म देखना एक अनुभव है अपने आप में, क्योंकि ये फिल्म जो है सोशल मैसेज तो है ही, पर इतना आपको खींच लेती है। और जो होता है कि कई बातें अंदर दबी रह जाती है, वो लोग बच्चे बता नहीं पाते, तो उनको एक आवाज़ दी है हमारी फिल्म में। और ये फिल्म सोशल मैसेज के साथ साथ एंटरटेनिंग तो है ही। परफॉर्मेंसेस सबके अच्छे हैं, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, एडिटिंग अच्छी है, म्यूज़िक अच्छी है, शान जी का गाना अच्छा है और हमारे डायरेक्टर साहब दिव्यांश जी ने भी कमाल कर दिया। मामा का खेला जब मिला आपको, तब आपका क्या कुछ थॉट थे, क्या कुछ? मामा का कैरेक्टर, जब इस फिल्म में मामा का कैरेक्टर मिला मुझे, तो मैंने उनसे यही पूछा कि ये सबसे पहले तो ये आप ऐसी फिल्म क्यों बनाना चाहते हो और ये फिल्म बन सकती है? आपको ऐसे लगता है कि ये फिल्म बन सकती है? मुझे तो नहीं लगता, पर उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि हाँ, दिव्यांश जी ने मुझे कन्विंस किया कि हाँ ये फिल्म बनेगी और हम इसे बनाएंगे और उसकी प्रोसेस आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और सच कहा था उन्होंने। मेरी 3 बार लुक टेस्ट हुई अलग अलग लुक्स के लिए, क्योंकि फिल्म में मेरी 4 अलग अलग लुक्स हैं, तो 4 अलग अलग लुक्स के लिए मेरी 3 बार लुक टेस्ट हुई। और जब हम शूट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारे पास एक ही दिन था मेरे सारे लुक्स को करने के लिए। हाँ, एक ही दिन था। पूरे एक दिन में मेरे सारे लुक्स ला के, और नेचुरल, फर्स्ट लुक तो नेचुरल है, 2 लुक्स में मुझे थोड़ा सा विग लगाया गया है, पर वो सारा का सारा एक ही दिन में शूट किया है उन्होंने। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये किया। फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि फिल्म मेकर्स ऐसे सब्जेक्ट को आवाज़ दे रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट आने बहुत ज़रूरी है। टाइटल पिंडदान दिया है। पिंडदान टाइटल जो है वो ये कहेंगे कि ओके, हीरो में जो खामियां हैं, उसमें डिप्रेशन है, उसमें एंजाइटी इश्यूज़ हैं, उन सारे इश्यूज़ को वो एक कार्य से, एक पिंडदान से वो ख़त्म कर देता है। सर आज दिवाली भी है, मेरे सारे दर्शकों को धनतेरस, दिवाली की शुभकामनाएं। आपके ये दिवाली आपके जीवन में खुशहाल है। कई बार एक नाम इंस्पायर कर जाता है और कई बार एक आर्टिस्ट इंस्पायर कर जाता है। सो
एक दिन मैं आदिल के साथ बैठा था, आदिल जयपुरी. सो आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक, यंग है बट समहाउ एकदम जगमगाता हुआ ग्लोइंग स्किन बैठा था. मैंने यार ये बंदे में टैलेंट तो है. आई फेल्ट लाइक प्रेजेंटिंग हिम एज अ कॉप. बट देन कॉप पे तो कितनी फिल्म्स बनती. देन आई थॉट कि मैंने ना एज अ फिल्म मेकर अलग अलग समय पे आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मुझे ये कहानी अब बोलनी है. सो मुझे पता है कि फीचर फिल्म जो होती है वो बनने में कितना टाइम जाता है, उसके अलग स्ट्रगल्स होते हैं. फिर बनाओ, कास्टिंग करो, रिलीज़ करो, चलाओ, फिर बेचो. आई नो उसका वो जद्दोजहद ऑलरेडी चल रही है हमारी. बट उसके बीच में क्या. सो आई थॉट दैट एक कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में. और मैंने जब आदिल के साथ हम कुछ म्यूज़िक वीडियोस कर रहे थे तो उसको मैं देखता रहता था एक कॉप के रूप में. एंड देन व्हेन आई थॉट चलो लेट मी थिंक ऑफ समथिंग. फिर मैंने कहानी सोची, जो मुद्दा मेरे जहन में बहुत सालों से था. बिकॉज हर फैमिली में कोई ना कोई इस तरह की चीज़ गो थ्रू करता है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड. सो आई जस्ट थॉट टू गेट अ कैरेक्टर जो खाकी वर्दी में, जो बोलते हैं ना, कहते हैं ना, खाकी वर्दी में एक कैरेक्टर जो होता है वो लगता है कि यार ये बचा लेगा, इसके बाद कुछ बुरा नहीं हो सकता. लेकिन किसी को पता नहीं क्या होता है एक्चुअली पर्सन. उनके पीछे भी एक ह्यूमन है, उनके पीछे भी एक कोई वल्नरेबल इंसान है. तो मैंने सोचा कि एक उस रूप में जो टफ है दिखने में, जो एकदम फिट है और खाकी वर्दी में है, उसको अगर हम इस तरह प्रेजेंट करें, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी जो वल्नरेबिलिटी है, उसको स्लोली ऊपर लाके एक वो कहते हैं ना ग्रेटिफिकेशन, एक मानसिक जीत जो होती है, जो अंत में सर्कल कंप्लीट होता है. सो मैंने एक कहानी सोची और जब कहानी चल रही थी, लिखते लिखते ही मेरे दिमाग में पिंडदान टाइटल आया. बिकॉज पिंडदान एक सिंबॉलिक चीज़ है इस शॉर्ट फिल्म के लिए कि आप अपने जितने भी बैगेजेस हैं, जितने भी डीमंस लेके आप चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हम हार नहीं सकते. हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उठना ज़रूरी है. तो जब आप उठोगे तो वो जो डीमन है उसको ख़त्म करके उसका पिंडदान करें. वो शॉर्ट फिल्म का थॉट. तो आगे बाकी जो कलाकार थे Divyansh Pandit, I mean, the man himself is like standing next to me. I'm like on cloud nine. The man himself. See, it's a great film, and I think everyone should see this film. What a crisp, short, and to the point. And I think the casting is amazing. Adil worked very well. Yatin sir was amazing, and even the child artists were everything. But I even told Adil, I think it's the director who got out all the emotions from him, and he was like, "You're absolutely right. I'm a director's boy," and Divyansh actually got all the emotions out of him. वो तो हर एक्टर मॉडेस्टी में बोल ही देता है. अरे नहीं यार, मुझे पता है कि तुम जितने अच्छे डायरेक्टर हो वो तुमने ही किया है. So don't be that humble. It's you. वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं सारे. Half my battle was won when the casting went right. It's all about the director. Let me tell you. Paper से प्रोजेक्ट बनाना is on director. He's the captain of the ship. I agree, but दिखते तो एक्टर है ना स्क्रीन. True. आप एक्टर्स को बनाते हो, डायरेक्टर्स मेक. चलो ये म्यूचुअल एडमिरेशन हो रहा है, ये तो चलता रहा. नहीं. But it's a beautiful film, crisp, short, sharp, and it should have been a fucking feature film. I mean, like, If God wills, very soon. I mean, a 2 hours film. So, thank you so much for having me here. And No, thank you so much for coming because I was really happy to see her here. Thank you so much for coming and cheering for us. And I By think chance, I matched the actor's eyes though. वो natural है वैसे. हाँ, मेरे नकली है. No, but thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.